प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को ज्ञात है कि हमारी बोर्ड की परीक्षा जो है वो बहुत नजदीक आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में कुछ अगर हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको अगर पढ़ लिया जाए तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, यानी हम लोग पास कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे विशेष टॉपिक, अच्छे टॉपिक जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पेपर में सबसे पहले पूछा जाता है, यानी पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया प्यारे बच्चों कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है रासायनिक अपक्रिया। 5 प्रकार की, ठीक है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? सबसे पहली जो हमारी रासायनिक अपक्रिया होती है जिसे हम लोग कहते हैं संयोजन अपक्रिया। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया। दूसरी हमारी जो रासायनिक अपक्रिया होती है जिसको कहते हैं वियोजन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया। और तीसरी रासायनिक अपक्रिया जो होती है वो होती है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया। चौथी द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, और पांचवी जो हमारी रासायनिक अपक्रिया होती है जिसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया पेपर में ये अपक्रिया बहुत बार पूछी गई है और पूछी जाती है। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? या इसका दूसरा नाम है उपचयन अपचयन अपक्रिया। ठीक है, तो पांचवी अपक्रिया जो है हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, ये भी अपक्रिया पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चों कौन सी अपक्रिया पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कि संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया कैसी अपक्रिया होती है? संयोजन अपक्रिया बच्चों ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, यानी अपकारकों की संख्या अपकारकों की संख्या दो से अधिक होती है। अपकारक क्या होता है हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यानी अपकारकों की संख्या जब दो या दो से अधिक होती है और वह सभी अपकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं, केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, प्रभाषा हम लिख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक दो या दो से अधिक अपकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? संयोजन अपक्रिया कहलाती है।
संयोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, संयोजन अपक्रिया के एग्जाम्पल जो होते हैं पहले तो हम लिख देते हैं एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे पहले बच्चों ये रिएक्शन हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग दहन करते हैं यानी जलाते हैं, कह सकते हैं दहन करते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर अपकारकों की संख्या कितनी है, 2 है, और उत्पाद कितने बन रहे हैं, एक उत्पाद बन रहा है। मतलब प्यारे बच्चों ये कौन सी अपक्रिया है, ये संयोजन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। कौन सा यौगिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये संयोजन। और दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे बच्चों CaO, मतलब ये कौन सा यौगिक है, इसका नाम है कली चूना। कली चूना प्यारे बच्चों, सूखा चूना, कली चूना। ठीक है, इसको अगर हम लोग मिला देते हैं किसमें, जल में मिला देते हैं प्यारे बच्चों, यानी जल में अगर हम इसको डाल देते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है, यहाँ पे बनता है प्यारे बच्चों हमारा बुझा हुआ चूना, यानी CaOH का होल ट्वाइज बनता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना या बुझा चूना बोल सकते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्यारे बच्चों ये होती है हमारी कौन सी अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया होती है, यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक अपकारक आपस में मिलते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अब हम जानेंगे दूसरी अपक्रिया जो हमारी रासायनिक अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया, यानी वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें वियोग हो जाए यानी वियोजन हो जाए। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है, ऐसी रासायनिक ऐसी रासायनिक ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक एक अभिकारक एक एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का जिसमें निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करता है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया। ठीक है, वियोजन अपक्रिया जो होती है बच्चों ऐसे नहीं होता है, किसी भी पदार्थ का जो विखंडन होता है यानी जो टूटता है वो ऐसे नहीं टूटता है, किसी ना किसी कारक की, बाह्य कारक की या बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी किसी अभिकारक का या यौगिक का जो है विखंडन होता है, नहीं टूटता है। तो बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बाह्य माध्यम होते हैं यानी बाहरी माध्यम होते हैं, तो उसके आधार पर जो वियोजन अपक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कैसे, कौन कौन सी होती है, जैसे सबसे पहला होता है उसमें वियोजन, कौन सी, उसमें वियोजन, और दूसरी होती है हमारी वियोजन अपक्रिया जिसे हम लोग प्रकाश वियोजन कहते हैं, और तीसरी हमारी जो अपक्रिया होती है जिसे हम लोग विद्युत वियोजन कहते हैं। अब सबसे पहली कौन सी अपक्रिया है, विद्युत वियोजन, कौन सी वियोजन अपक्रिया है, सबसे पहले उसमें वियोजन अपक्रिया है, यानी जो हमारी वियोजन अपक्रिया है ये 3 प्रकार की होती है। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे
पहले कौन सी, सबसे पहला होता है प्यारे बच्चों ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। दूसरी होती है हमारी प्रकाश वियोजन अपक्रिया, प्रकाश वियोजन अपक्रिया, प्रकाश वियोजन अपक्रिया। और तीसरी हमारी विद्युत वियोजन अपक्रिया जो होती है जिसे कहते हैं विद्युत वियोजन अपक्रिया, विद्युत वियोजन अपक्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारी वियोजन अपक्रिया कौन सी है, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, ऊष्मीय, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। यानी जब वियोजन अपक्रिया ऊष्मा के द्वारा हो, वियोजन अपक्रिया किसके द्वारा हो, ऊष्मा के द्वारा, तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जब वियोजन अपक्रिया, जब वियोजन क्रिया अपक्रिया ऊष्मा के द्वारा हो, ऊष्मा के द्वारा हो, ऊष्मा के द्वारा हो। ठीक है, हो तो उसे उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, तो उसे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं, कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ऊष्मा वियोजन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल प्यारे बच्चों कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों जैसे हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, ऊष्मा के द्वारा गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और CO2 में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये हमारा कली चूना होता है, कली चूना। ठीक है, कली चूना, तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हमारी होती है ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। बात समझ में आ गई ना बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा होता है कौन सा, प्रकाश वियोजन अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है, प्रकाश वियोजन अपक्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश वियोजन अपक्रिया, प्रकाश वियोजन अपक्रिया, प्रकाश वियोजन अपक्रिया। प्रकाश वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, यानी जब वियोजन अपक्रिया प्रकाश के द्वारा हो, यानी किसी पदार्थ का जो अपघटन हो वो किसके द्वारा हो, प्रकाश के द्वारा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रकाश वियोजन अपक्रिया या प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जब वियोजन अपक्रिया किसके द्वारा हो, प्रकाश के द्वारा, वियोजन अपक्रिया प्रकाश के द्वारा हो, प्रकाश के द्वारा हो तो उसे प्रकाश, तो उसे प्रकाश वियोजन अपक्रिया कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे रिएक्शन हमारा होता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, AgCl, अगर इसको हम रख देते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में,
ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में टूट जाता है, Ag और प्लस में Cl2। ठीक है, यानी ये चांदी और क्लोरीन गैस के रूप में टूट जाता है, ये गैस होती है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बन जाता है चांदी ठोस अवस्था में। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश वियोजन अपक्रिया कहते हैं। पेपर में बच्चों ये भी पूछा जाता है कि कौन सी अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो प्रकाश वियोजन अपक्रिया का उपयोग किस में किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। यानी ये अपक्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, कौन सी अपक्रिया, प्रकाश वियोजन अपक्रिया की। ठीक है, अगली हमारी अपक्रिया है तीसरी, कौन सी, अगली हमारी अपक्रिया कौन सी है, विद्युत वियोजन अपक्रिया। विद्युत वियोजन अपक्रिया। विद्युत वियोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें वियोजन किसके द्वारा हो, विद्युत के द्वारा हो। यानी जब वियोजन अपक्रिया विद्युत के द्वारा हो, जब वियोजन अपक्रिया किसके द्वारा हो, विद्युत के द्वारा हो, विद्युत के द्वारा हो, तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं, उसे विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। विद्युत, तो उसे विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जल का जब हम वियोजन करते हैं किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। ठीक है, तो उसे हम लोग विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बच्चों, जल में हम जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये टूट जाता है H2 और O2 में। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिल जाती है, ऑक्सीजन गैस बन जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। तो ये अपक्रिया कौन सी होती है, ये होती है जो विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो इस तरीके से हमारी जो वियोजन अपक्रिया है वो 3 प्रकार की है, उसमें वियोजन अपक्रिया, प्रकाश वियोजन अपक्रिया और विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो इस तरीके से हमारा हो गया विद्युत वियोजन, उसमें भी वियोजन अपक्रिया। ठीक है, और अगली जो रासायनिक अपक्रियाओं के जो प्रकार है वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।